हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्टडी करने वाले हैं। ये आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। तो किसी भी मॉलिक्यूल के जब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो वो होता क्या है कि आपका कोई भी मॉलिक्यूल किस किस डायरेक्शन पे आपका मूव कर सकता है, किस किस डायरेक्शन पे उसको फ्रीडम है आपको मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए। वो होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। अब कोई भी मॉलिक्यूल आपका तीन तरीके का मोशन कर सकता है। या तो आपका वो ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, या तो आपका वो वाइब्रेटरी मोशन कर सकता है, या तो आपका रोटेटरी मोशन कर सकता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, वो आपका तीन डायरेक्शन पे ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, एक गिवन डायरेक्शन पे ही वो मूव कर रहा है। अब अगर हम लेते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस, और कोई मॉलिक्यूल है वो अगर आपका एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में, तीनों पे आपका वो ट्रांसलेटरी मोशन कर पाता है, तो ऐसे केस में उसका जो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया वो कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। अब साथ में अगर आपका वो दो डायरेक्शन पे रोटेट कर पा रहा है, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, तो उसका वाइब्रेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहेंगे? वो भी आपका 2 हो गया। ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, मतलब 3 + 2 = 5। तो 5 आपका क्या हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया उस मॉलिक्यूल का। ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल आपका किन किन डायरेक्शन पे मोशन कर सकता है, वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है, तो कैसे हम डेफिनेशन लिखेंगे? तो लिखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच अ डायनेमिक सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन इट। कितने वेज में, कितने इंडिपेंडेंट वेज में आपका कोई डायनेमिक सिस्टम आप मॉलिक्यूल मान सकते हो। ठीक है। कोई एटम हो गया जो आपका यहाँ पर मूव कर रहा है, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन पे, और आपके किसी भी कंडीशन को आपके वायलेट नहीं कर रहा है। कोई भी जो आपकी कंडीशन यहाँ पर लग रही है बिना उसे वायलेट करे, वो आपकी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो जिन जिन डायरेक्शन पे आपका इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कहलाएगा। In other words, the degree of freedom can be defined as the minimum number of independent coordinates which can specify the position of the system completely. दूसरे वर्ड से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, जिससे आपकी उस सिस्टम के, उस मॉलिक्यूल की पोजीशन डिफाइन हो पा रही है कि आपकी ये एक्स डायरेक्शन पे मूव कर पा रहा है या वाई डायरेक्शन पे ही मूव कर पा रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि इतने आपके मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है जिससे आपका इस सिस्टम का पोजीशन डिफाइन हो पा रहा है, स्पेसिफाई हो पा रहा है। ठीक है। तो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो ये दो डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपके पास यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस में तीनों बना रखी है। सबसे पहले उस पर हमने मोनो एटॉमिक गैस ले रखा है। मोनो एटॉमिक गैस मतलब सिंगल आपका एक एटम होगा खाली। यहाँ पर हमारे पास डाई एटॉमिक गैस है, और यहाँ पर हमारे पास पॉली एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस में क्या होगा? बस आपका एक गैस में एक सिंगल एटम है बस। ठीक है। तो ऐसे केस में देखो, ये जो आपके पास एटम है, जो मैंने रेड से यहाँ पर शो कर रखा है, ये आपका मूव कर सकता है एक्स डायरेक्शन पे, ये आपका मूव कर सकता है वाई डायरेक्शन पे, और ये आपका मूव कर सकता है जेड डायरेक्शन पे। ठीक है। मतलब ये आपके तीन तरीके से उसके ट्रांसलेटरी मोशन यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो आपका एक्स डायरेक्शन पे हो सकता है, एक आपका वाई डायरेक्शन पे हो सकता है, और एक आपका जेड डायरेक्शन पे हो सकता है। जब हम बात करें मोनो एटॉमिक गैस का, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 3 हो गया। मतलब आपका वो मॉलिक्यूल किन किन डायरेक्शन पे फ्रीली मूव कर सकता है, वो होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तो आपका जो मॉलिक्यूल है, ये आपका एक्स डायरेक्शन पे भी मूव कर सकता है, ये आपका मॉलिक्यूल वाई पे भी मूव कर सकता है, ये मॉलिक्यूल आपका जेड डायरेक्शन पे भी इधर को मूव कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल हो गया, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट्स में आपका यहाँ पर मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक गैस मूव कर सकता है। अब जब यहाँ पर हम सेकंड केस लेंगे डायटोमिक गैस का। डायटोमिक गैस मतलब दो एटम्स आपके पास यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये दो एटम्स मैंने शो कर रखे। तो ये भी आपके जो दो एटम्स है, ये भी आपके एक्स डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन शो कर सकते हैं। वाई डायरेक्शन पे आपका ट्रांसलेटरी मोशन शो कर सकते हैं, और जेड डायरेक्शन पे भी आपका ट्रांसलेटरी मोशन शो कर सकते हैं। तो जो आपका ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। लेकिन साथ में ये आपका डाई एटॉमिक गैस है। यहाँ पर तो आपका मोनो एटॉमिक गैस था, सिंगल एक एटम था। यहाँ पर आपके पास दो एटम्स है। तो ये आपकी रोटेटरी मोशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपका एक्सिस के अलॉन्ग रोटेटरी मोशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो कहाँ किन किन डायरेक्शन पे आपके रोटेटरी मोशन शो करेंगे? एक तो आपका ये जेड डायरेक्शन पे रोटेटरी मोशन शो कर सकते हैं, और एक आपका वाई डायरेक्शन पे रोटेटरी मोशन शो कर सकते हैं। लेकिन एक्स डायरेक्शन पे आपका रोटेटरी मोशन शो नहीं करेंगे, क्योंकि अबाउट द एक्स एक्सिस आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका 0 होगा। देयरफॉर खाली वाई और जेड एक्सिस में ये आपके रोटेटरी मोशन शो करेंगे। तो इसका रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई पे ही करेंगे और जेड पे करेंगे, एक्स पे तो कर नहीं रहे। देयरफॉर रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 2 हो गया।
ठीक है। और ट्रांसलेटरी तो 3 रहेगा ही रहेगा, इसमें भी 3 था और यहाँ पर भी 3 रहेगा, क्योंकि एक्स पे भी मूव कर सकता है, वाई पे भी मूव कर सकता है और जेड पे भी मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, रोटेटरी फ्रीडम 2 हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो डायटोमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 5 के इक्वल है। सिमिलर देखो यहाँ पर पॉली एटॉमिक गैस में क्या होगा, पॉली एटॉमिक गैस मतलब 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा आपके एटम्स है, तो ये 2 से ज़्यादा मैंने एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखा, तो 2 से ज़्यादा आपके यहाँ पर एटम्स है। तो इस पर भी सिमिलर केस है। ट्रांजिटरी मोशन की बात करेंगे तो आपका एक्स एक्सेस पे भी मूव कर सकता है, वाई एक्सेस भी मूव करेगा और जेड एक्सेस भी मूव करेगा। तो जो आपका ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। और जो आपका रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो भी किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर एक्स पे भी मूव करेगा, वाई में भी मूव करेगा और जेड में भी मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा आपके यहाँ पर एटम्स है, उस गैस में आपके 2 से ज़्यादा एटम्स है, तो वो एक्स में भी मूव करेंगे, एक्स के अलॉन्ग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वाई के अलॉन्ग भी होगा, जेड के अलॉन्ग भी होगा। ठीक है, तो तीनों में आपके यहाँ पर रोटेटरी होगा, रोटेटरी मोशन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे केस में आपके रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 होगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, ट्रांजिटरी फ्रीडम 3, रोटेटरी फ्रीडम 3, तो टोटल क्या हो गया, 6 हो गया। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, डायटोमिक गैस के लिए है 5, पॉलीएटॉमिक के लिए क्या है आपका 6 है। फिर आता है आपका नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये ट्रांसलेटरी मोशन, ये सब वाइब्रेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन। तो आपका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है क्या है कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए एक मॉलिक्यूल के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, एक मॉलिक्यूल की पोजीशन को बताने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो होता है आपका नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जैसा अभी हम देख रहे थे आपके मोनोएटॉमिक गैस में आपका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, तो उसमें आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, मॉलिक्यूल की पोजीशन को। फिर आपका हमने देखा पॉली एटॉमिक गैस में आपका 6 था, तो उसमें हमें 6 आपके कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो वो आपके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है डेफिनेशन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ये भी आप लिख सकते हो। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑल द मास पॉइंट, एटम्स को यहाँ पर मास पॉइंट भी कह रहे हैं, क्योंकि एटम का जो भी मास होगा वो आपका न्यूक्लियस में कंसंट्रेट करेगा। तो कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए एक मॉलिक्यूल के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अच्छा, अब आपके जो ये कोऑर्डिनेट्स हम कह रहे हैं कि जो आपका मोशन यहाँ पर हो रहा है किसी भी मॉलिक्यूल का, या आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो आपका ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, या तो आपका वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है, या तो आपका ये हो सकता है, रोटेटरी मोशन हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन हमें पता है जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे होगा, जैसे एक्स एक्सेस में हो गया है, वाई एक्सेस में हो गया है, तो जेड एक्सेस में हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने मोनोएटॉमिक गैस में देखा था, तो उसमें आपका एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन तीनों में हो रहा था, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया था, 3 हो गया था। तो डेफिनेशन क्या लिखा है ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में कि दिस मीन्स द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल एज अ होल रिप्रेजेंटेड बाय द 3 कोऑर्डिनेट्स। तो जो आपका ट्रांसलेशनल मोशन होगा किसी मॉलिक्यूल का, वो हम 3 कोऑर्डिनेट से शो करेंगे, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल है आपका वो 3 तरीके से मोशन कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 होगा ही होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन भी मूव कर सकता है, वाई भी मूव करेगा, जेड भी मूव करेगा। ठीक है, हमने मोनोएटॉमिक का लिया, डायटोमिक का लिया और पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं, तीनों हमने देखा कि उसमें आपका तीनों पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 3 मिल रहा है। ठीक है, तो लिखा है दिस मीन्स द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल एज अ होल रिप्रेजेंटेड बाय द 3 कोऑर्डिनेट्स। जो आपका मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल का जो भी आपके एटम्स होंगे उसमें जो भी उसका मास होगा वो आपका उसकी न्यूक्लियस में कंसंट्रेट करेगा। तो जो आपका सेंटर ऑफ मास मॉलिक्यूल का है वो आपका 3 कोऑर्डिनेट्स है, उसका हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, सेकंड क्या है इंटरनल मूवमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। अब एक तो हो गया कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है आपका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। अब दूसरा होता है कि उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उनका इंटरनल मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। 2 तरीके से हो सकता है, एक तो होता है आपका रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन हो सकता है, या तो आप वो आपके मॉलिक्यूल्स में जो आपके एटम्स है वो आपके वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये 2 भी हमें कंसिडर करने होते हैं जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन तो आप देखोगे ही, लेकिन साथ में रोटेटरी मोशन और वाइब्रेशन मोशन भी आप यहाँ पर देखोगे। अब यहाँ पर हम रोटेटरी मोशन किसी भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल और लीनियर मॉलिक्यूल में कैसे देखेंगे। तो लिखा है कि फॉर अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इट इन इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन 3 रोटेशनल कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर उस मॉलिक्यूल की हमें पोजीशन बतानी है, उसकी मॉलिक्यूल की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, तो हमें नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आपको जो रोटेशनल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके 3 रहते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर देखा पीछे एग्जांपल पे पॉली एटॉमिक गैस पे। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो आपका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका 3 है, वो आपका एक्स डायरेक्शन
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी आपका रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी आपका रोटेट कर सकता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी आपका रोटेट कर सकता है। तो रोटेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, ये हो गया आपका 3, क्योंकि ये आपका जो पॉलीएटॉमिक गैस है ये आपका नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए जब ये आपका लीनियर मॉलिक्यूल हो गया, तो लीनियर के लिए जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें आपका रोटेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 2 होगा। ये खाली आपका वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही आपका यहाँ पर रोटेट करेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा अबाउट द एक्स एक्सिस, तो दैट मीन्स खाली वाई और जेड एक्सिस की तरह भी आपका यहाँ पर रोटेट करने वाले हैं, तो रोटेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो ये यहाँ पर बात लिखी गई है ये आपका लिखी गई है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो आपके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो लिखा है फॉर अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल उनके इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपको 3 रोटेशनल कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस मॉलिक्यूल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दस अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैज़ 3 इंडिपेंडेंट रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम कहेंगे कि कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके 3 इंडिपेंडेंट रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। फिर क्या लिखा है, ऑन अ कॉन्ट्रारी linear molecule has only 2 independent rotational degree of freedom about the 2 mutually perpendicular axes। जैसा अभी हमने देखा पीछे एग्जांपल पे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो उसमें क्या था आपके बस परपेंडिकुलर जो आपके एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में आपका मूव कर रहा था मॉलिक्यूल, एक्स एक्सिस के अबाउट आपका यहाँ पर वो रोटेट नहीं कर रहा था। ठीक है, दैट मीन्स ऐसे केस के लिए आपका जो रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वो क्या होने वाला है, 2 रहने वाला है। तो लिखा है लीनियर मॉलिक्यूल हैज़ ओनली 2 इंडिपेंडेंट रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अबाउट द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दस अ लीनियर मॉलिक्यूल हैज़ 2 इंडिपेंडेंट रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ से आपको क्या समझना है कि डायटोमिक गैस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका खाली वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही वो रोटेट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको रोटेट नहीं करेंगे। तो फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल, ये आपका जो डायटोमिक गैस है आपका एक लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया। तो रोटेटिव फ्रीडम इसमें जो होगा वो आपका 2 रहने वाला है। अब जब हम बात करेंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की, तो उसमें आपका क्या होगा, तीनों डायरेक्शन पे रोटेट कर सकते हैं, एक्स में भी कर सकते हैं, वाई में भी कर सकते हैं, जेड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोटेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका रोटेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है वो 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल पे हम रोटेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखेंगे। ठीक है, अब इस फिगर से समझो ये आपका रोटेशन ऑफ अ लीनियर मॉलिक्यूल है अबाउट द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और नीचे मैंने नॉन लीनियर का बना रखा है। तो पहले लीनियर का समझते हैं कि किस तरीके से आपका इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 होता है और किस तरीके से आपका रोटेशन करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो मैंने आपको ब्लैक से यहाँ पर ये रेड से आपका शो रखा, ये आपको बता रहा है कि आपका एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। सिमिलर आपका यहाँ पर भी केस है, ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एक्स एक्सिस आपका यहाँ पर है, वाई एक्सिस यहाँ पर है, जेड एक्सिस आपका यहाँ पर है, सिमिलर केस आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका क्या कर रहा है, ये आपका रोटेशन कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट आपका क्या करेगा, रोटेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस हो रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट आपके यहाँ पर क्या करेगा, रोटेशन करेगा, वाई एक्सिस के अबाउट कर रहा है। अभी आपका ये जो मॉलिक्यूल है आपका यहाँ पर है, ये आपका जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है एक लीनियर मॉलिक्यूल है, वो आपका यहाँ पर है और ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि ये वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पर रोटेट कर रहा है या वाई एक्सिस के लॉन्ग आपका यहाँ पर ही रोटेट कर रहा है। सिमिलर केस यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी आपका जो लीनियर मॉलिक्यूल है वो आपका यहाँ पर है और ये रोटेट कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि लीनियर मॉलिक्यूल आपके बस 2 डायरेक्शन पे रोटेट कर सकते हैं, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपके रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। ठीक है, अभी डिपेंड करेगा कि आपका ये लीनियर मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस में रखा है। अभी जैसे आपका जेड एक्सिस में रखा है तो एक्स और वाई के अलॉन्ग रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका वाई एक्सिस के में ही आपका रोटेट कर रहा है। अगर आपका ये एक्स एक्सिस में रखा रहता तो वाई और जेड एक्सिस में ही आपका ये रोटेट करता। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस एक्सिस में आपका वो पहले वो लीनियर मॉलिक्यूल या डायटोमिक मॉलिक्यूल रखा गया है उस हिसाब से उसका रोटेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 ही डायरेक्शन पे आपके रोटेट करेंगे। ट्रांसलेशन तो आपका 3 होगा ही होगा, वो तो आपका एक्स में भी मूव करेगा, वाई भी मूव करेगा, जेड में भी मूव करेगा, लेकिन रोटेशन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 पे ही रहेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट इस फिगर में, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लीनियर मॉलिक्यूल है वो जेड एक्सिस में रखा गया है। ठीक है, नीचे आप देखो क्या आपका नीचे है आपका रोटेशन अबाउट रोटेशन ऑफ अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। इसमें क्या हो रखा है देखो, इसमें आपका तीनों एक्सिस में आपका रोटेशन हो रखा है। यहाँ पर आपका ये मैंने बना रखा है आपका ये क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो इसमें आपका कुछ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, इस तरीके से बना रखा है। यहाँ पर भी आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ये भी आपका यहाँ पर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ पर क्या है आपका वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रखा है, ये आपका वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रखा है। इसको आप इमेजिन कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि ऐसे आपका रोटेट कर रहे हैं, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, और आपका ये रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस का अबाउट रोटेशन है।
और ये आपका क्या है, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट ये आपका रोटेशन कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे केस में नॉन लीनियर मॉलिक्यूल केस में आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या रहने वाला है, 3 रहेगा, क्योंकि तीनों एक्सिस के वहाँ पर आपका रोटेशन होगा। ट्रांसलेशन तो 3 रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में रोटेशन भी आपका 3 रहेगा, तो टोटल क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 3 + 3 6 हो गया। ठीक है, अब देखो, अभी तक हमने बात करा है यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन का, फिर हमने बात करा है यहाँ पर ये रोटेशनल मोशन का। उन दोनों की हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की बात करी कि कैसे हम यहाँ पर देखते हैं। अब आपका आता है एक और मोशन, वो है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन हम ट्रांसलेटरी मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम से और ये जो आपका रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम था, इसकी हेल्प से यहाँ पर हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सपोज अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एन एटम्स। मान लीजिए कि आपका मॉलिक्यूल है वो एन एटम से बना है, कैपिटल एन से मैंने शो कर रखा है, इतने आपके एटम्स है। अब है कि वी नो दैट ऑल द मास ऑफ द एटम लाई इन द न्यूक्लियस। हमें पता है कि जो आपका एटम का मास है वो आपके न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है, और न्यूक्लियस आपका बहुत छोटा है साइज पे। ठीक है, तो एटम्स में भी टेकन एज मास पॉइंट, तो हम एटम्स को यहाँ पर मास पॉइंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्या लिखा है, सिंस टू रिप्रेजेंट ईच मास पॉइंट या ईच एटम वी रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट्स, सो टू रिप्रेजेंट एन मास पॉइंट्स। अगर हमें यहाँ पर हर एक मास पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर चाहिए होंगे उन एन मास पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एन एटम्स है, हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल में एन एटम्स है, तो हमें एन मास पॉइंट चाहिए होंगे उन 3 कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो लिखा है टू रिप्रेजेंट ईच मास पॉइंट वी रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट्स, सो टू रिप्रेजेंट एन मास पॉइंट्स वी रिक्वायर 3n कोऑर्डिनेट, एंड सो देयर विल बी 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल द न्यूक्लियर मासेस इन द मॉलिक्यूल। अब हमें यहाँ पर हर एक मास पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x, y और z। अगर हमारे पास n मास पॉइंट हो, अगर हमारे पास n एटम्स हो, तो हमें यहाँ पर 3 टाइम्स n कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। अगर हमें हर एक मास पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सिस पे हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x, y और z। और अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल पे n एटम्स है, तो हमें यहाँ पर n मास पॉइंट चाहिए होंगे, मतलब हमारे पास 3n कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर होनी चाहिए। तो ऐसे केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स n हो जाएगा। इतना ही तो रहेगा, क्योंकि हर उसमें आपका यहाँ पर मोशन होगा, तो 3 टाइम्स n आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया फॉर ऑल द न्यूक्लियर मासेस इन द मॉलिक्यूल, या कह सकते हैं फॉर ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लिखा है if we subtract the translational and rotational degree of freedom from the total 3n degree of freedom we get, अगर यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को टोटल ये फ्रॉम द टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम से यहाँ पर हम उसको सेपरेट करें, तो हमें यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा। मतलब कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखी है ट्रांसलेशनल के और रोटेशनल के, तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के, जब हम इस मॉलिक्यूल की यहाँ पर बात करेंगे, ये जो हमारे पास है पॉलीएटॉमिक, ये गैस है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर आपका जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया था, वो 6 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, हमें यहाँ पर 3n से इसको माइनस करना है। ये जो आपके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था, इसको हमें 3n से माइनस करना है, और जितना भी आपका बचेगा वो आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम वी गेट। तो 6 हमारे पास टोटल ये ट्रांसलेशनल मिला करके और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला करके ये थे, तो इसको हमें 3n से माइनस करना है। तो 3n - 6 ये आपका इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा फॉर अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, और ये किसकी इक्वल होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। सिमिलर केस जब हम बात करेंगे लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, फॉर एग्जांपल डायटोमिक गैस, तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया था, 5 आया था, ट्रांसलेशन को मिला करके और रोटेटरी को मिला करके। तो इसको हमें 3n से माइनस करना है, 3n - 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 3n - 5 इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल, और ये किसके इक्वल होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो ये था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी जो PDF का लिंक है नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो पे हम एप्लीकेशन ऑफ बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखेंगे। डेरिवेशन तो हमने देख लिया था। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।